18 अक्टूबर 2006 वे दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। हुआ ये था कि सन 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउज़र हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर की डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इस वजह से गूगल ने रातों रात ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिया था। और ये कहना एकदम सही रहेगा कि शायद आज हम गूगल्स को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचाई उस समय गूगल में ना होते तो। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो बचपन में टीवी होता था और ना ही कोई कार, आज वो ना तो सिर्फ मल्टी मिलियंस बिलियनर्स का कंपनी का बल्कि उसकी पेरेंट्स कंपनी अल्फ़ाबेट का भी सीईओ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज मिस्टर सुंदर पिचाई की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर सुंदरराजन, जिन्हें हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु के एक सिटी मदुराई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनका पिता मिस्टर रघुनाथ पिचाई JEE नाम की एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी मां मिसेस लक्ष्मी इनके जन्म से पहले एक स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली के तरह इनकी फैमिली भी उस दौरान एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करते थे और उस टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशंस का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका पिता को अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक की सेविंग एंड वेट करना पड़ा था। और जब ये अराउंड 14 साल के थे तब जाकर इनके घर में इनका पहला लैंडलाइन टेलीफोन आया था और इन्होंने 1993 में IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली एंड मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में MS करने के लिए US चले गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम पर इनकी US की फ़्लाइट का खर्चा इनका पिता की ऑलमोस्ट 1 साल की सैलरी के बराबर था, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इनका सपोर्ट किया और वो US पहुंच गए। उस टाइम इनका प्लान ये था कि MS की डिग्री पूरी करने के बाद में फिर PhD की पढ़ाई शुरू करेंगे और फिर इन्होंने बीच में ही वे आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड से MS की डिग्री लेने के बाद अप्लाइड मटेरियल नाम की एक कंपनी में एज ए इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने लगे और इस कंपनी में इन्होंने ज़्यादा टाइम काम नहीं किया और फिर MBA की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में MBA की एडमिशन ले लिया। इन्होंने 2002 में यहाँ से MBA की पढ़ाई पूरी करी। MBA के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंजी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ ही दिनों के बाद अपने IIT के बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी भी कर ली। और सन 2006 वो साल था जब इन्होंने फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पर गूगल में जॉब ज्वाइन करी और उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस Gmail लॉन्च कर दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में गूगल में इनकी रियल सक्सेस की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये गूगल की फाउंडर की नज़रों में और बाकी सब एम्प्लॉय के बीच में लाइमलाइट में आ गई। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूलबार का था। ये टूलबार उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस टूलबार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तो अब इरिक स्मिथ गूगल के CEO थे और उस टाइम पर पिचाई ने इरिक स्मिथ और लैरी पेज को बोला कि गूगल टूलबार प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर हमें अपना खुद का ब्राउज़र भी बना लेना चाहिए। और ये सुनकर इरिक स्मिथ और लैरी पेज ज़्यादा खुश नहीं हुए और सुंदर पिचाई का प्रपोजल उन्होंने ठुकरा दिया और ये कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा ब्राउज़र के तौर पर एग्जिट करता है और हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी सिर्फ गूगल टूलबार पर ही ध्यान दो और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तो पिचाई ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा और शायद हमें उससे पहले अपना ब्राउज़र बना लेना चाहिए और उनकी इस बात पर भी इरिक और लैरी पेज ज़्यादा ध्यान नहीं दिए।
पर इसके बाद पिचाई ने ये टॉपिक कभी नहीं छेड़े और बस गूगल टूलबार की प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने बहुत पहले ही कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल टूलबार का हटाकर बिंग को एज ए डिफ़ॉल्ट इंजन बना दिया। एक ही रात में गूगल ने अपने ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए और तब तक पिचाई और उनकी टीम्स गूगल टूलबार ऑलमोस्ट बना चुकी थी और बचा हुआ काम पिचाई और उनकी टीम ने जी जान लगाकर कंप्लीट भी कर दिए और गूगल टूलबार मार्केट में लॉन्च कर दिए। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था कि जिसे वो वापस से गूगल टूलबार को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना देते थे। इस इंसिडेंट ने एरिक और लैरी पेज को फाइनली सुंदर का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और 2008 में सुंदर पिचाई के मैनेजमेंट के अंदर उनके टीम ने गूगल क्रोम को लॉन्च कर दिया और ये अपने आप ही एक ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड के मोस्ट वेब ब्राउज़र बन गया था। गूगल की इस प्रोडक्ट से सुंदर पिचाई को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिली और 2008 में ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए प्रोडक्ट लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड ऐप्स की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉयड की प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां इन्होंने एंड्रॉयड 1 की शुरुआत करी एंड 5 मिलियन लोगों तक पहुंचाया और बहुत ही कम टाइम में सुंदर पिचाई को दोबारा प्रमोट करके हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट को दे दी गई। 2014 में इस टाइम पर सुंदर पिचाई को और दूसरे बड़े कंपनी से ऑफर आने लगे थे, यहाँ तक कि इन्हें ट्विटर से भी ऑफर आया कि वे हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट पर ट्विटर ज्वाइन कर ले एंड कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर से सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसिडर किए जाने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ की पोस्ट के लिए भी एज ए कैंडिडेट कंसिडर किया गया था, पर इन्होंने गूगल के साथ अपना लॉयल्टी नहीं छोड़ी एंड रिटेन करने के लिए इन्हें 2015 में गूगल की सीईओ की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। दोस्तों, कई बार इन्हें लैरी पेज से भी बेटर सीईओ बताया गया एंड यूं ही नहीं, 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। आज सुंदर पिचाई वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं। हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, ये था सुंदर पिचाई की लाइफ स्टोरी एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।